हमें लगता है अंतरिक्ष के काले होने के पीछे प्रकाश का ही हाथ है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अंतरिक्ष के काले होने के पीछे प्रकाश का कोई बड़ा हाथ नहीं है। हमें लगता है हमारे अंतरिक्ष में तो सूर्य से भी कई करोड़ों गुना बड़े बड़े चमकीले सितारे हैं, जो कि अनंत प्रकाश को फैलाकर पूरे अंतरिक्ष को जगमगा देते होंगे। पर ऐसा नहीं है। हमारा अंतरिक्ष एक बहुत ही अंधकार से भरी जगह है। यहाँ प्रकाश लगभग न के बराबर ही होता है। चारों ओर घूप अंधकार ही कायम रहता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश केवल कुछ ही जगहों पर ही उपलब्ध रहता है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। सुनने में काफी ज्यादा अटपटा और विरोधाभास लगने पर भी ये बात सच है। वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि बहुत से सिद्धांतों के जरिए करते हैं, जिसमें से एक प्रमुख सिद्धांत ओल्बर्स पैराडॉक्स भी शामिल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओल्बर्स पैराडॉक्स के कारण ही हमारा ये अंतरिक्ष इतना ज्यादा अंधकारमय है। इस पैराडॉक्स के अनुसार हमारा ब्रह्मांड प्रकाश के गति से भी तेज चारों तरफ फैल रहा है। ब्रह्मांड के इतने तेजी से फैलने के कारण सुदूर आकाशगंगाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचने से पहले ही स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियोवेव में बदल जा रही हैं। इंसानी आंखें इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियोवेव को देख नहीं सकती हैं। यही वजह है कि हम इन आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी को नहीं देख पा रहे हैं और हमें ये अंतरिक्ष आज इतना काला दिखाई दे रहा है। आपको अंतरिक्ष हमेशा ऐसे काला ही नजर आता रहेगा। अब तक हमने देखा कि अंतरिक्ष के काले होने के पीछे की वजह ओल्बर्स पैराडॉक्स था, पर क्या सिर्फ यही पैराडॉक्स ही अंतरिक्ष को इतना काला या अंधकार बनाता है? जी नहीं। प्रकाश नहीं है वजह अंतरिक्ष के काले होने की। ओल्बर्स पैराडॉक्स के अलावा भी एक ऐसी चीज है जो अंतरिक्ष को घूप अंधेरे से भर देती है। जी हाँ, रंग ही है जो इतने विशाल अंतरिक्ष को इतना काला बना देता है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी सितारे या जगमगाते खगोलीय पिंड हैं, उसमें से ज्यादातर पिंड अल्ट्रावायोलेट यूवी रंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये रंग इंसानी आंखों को नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए भी हमारा अंतरिक्ष हमें इतना काला और अंधकारमय दिखता है। इसके अलावा बिग बैंग के बाद से ही निकले कई कॉस्मिक माइक्रोवेव आज भी हमारे ब्रह्मांड में हैं, जो अपने हिसाब से रोशनी को फैला रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो हमने दो मुख्य वजहों को अंतरिक्ष के काले होने का कारण माना, पर अब भी एक वजह बाकी है जो कि अंतरिक्ष को काला बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष का पूरे तरीके से वैक्यूम होना ही इसके काले होने का राज है। हमारा आसमान हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कण सूरज से आने वाली विजिबल रोशनी के सिर्फ नीले और यूवी किरणों को ही बिखेर देते हैं। यही वजह है कि हमारा आसमान हमें नीला दिखाई देता है। प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, जो कि अंतरिक्ष में नहीं है। बिना माध्यम के अंतरिक्ष में प्रकाश की किरणें ठीक तरीके से बिखर नहीं पाती है। इसी कारण ये हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे ये अंतरिक्ष हमें एकदम काली दिखाई पड़ता है। हालांकि वर्तमान में किए गए शोध से पता चला है कि जितना हम अंतरिक्ष को काला समझते हैं, आखिर में अंतरिक्ष उतना काला या अंधकार नहीं है। नासा के उपकरण बिना किसी असुविधा के प्रकाश रहित अवस्था में पृथ्वी और सूर्य को प्लूटो से देखने में सक्षम रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।